जी हाँ नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है फैसलाबाद थाना पीपल्स कॉलोनी की बहादुर इंस्पेक्टर सना बिलाल साहिबा, जिन्होंने एक बड़े फैसलाबाद के फ्रॉडी गिरोह को गिरफ्तार किया, उनको पकड़ा। मैम, सारा मामला क्या था, क्या तरीका वारदात था, कैसे फ्रॉड करते थे और कौन कौन इस गिरोह में शामिल था? मुकदमा नंबर 23/18/25 रजिस्टर होता है। जब उसकी तफ्तीश की जाती है तो पता चलता है कि 13 तारीख को वक़ुआ हुआ है और जबकि FIR में 15 रजिस्टर करवाया जाता है। अच्छा, तारीख और मुकदमा रजिस्टर किसने करवाया था? अक्सा बीबी ने। अक्सा बीबी, ये मेन कैरेक्टर है? जी, ये मेन कैरेक्टर है। तो जब इसको बैक ट्रैक किया गया तो पता चला कि इसने मेडिकल ऑलरेडी करवाया है, जो कि 15 तारीख को DHQ में करवाया गया और विदाउट पुलिस करवाया गया। दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये बाहर से ही लोगों को ट्रैप करके उनको ब्लैकमेल करके पैसे लेना चाहती थी, लेकिन जब ये उनको रीच नहीं कर पाई तो इन्होंने पुलिस का सहारा लिया और FIR रजिस्टर करवाई। FIR रजिस्टर होते ही इन्होंने पुलिस पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि मैं खुद को आग लगा लूँगी, मैं मीडिया तक जाऊँगी, मैं ये सोर्स यूज़ करूँगी, आपको आपकी वर्दी उतरवाऊँगी। अच्छा, तो जब हमने आपने ऐसा क्या किया था? हमने ब्लैकमेलिंग शुरू कर, हाँ, उसने पुलिस को बेसिकली ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि उसके मुलजिमों को पकड़ा जाए। उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है? उसके साथ एग्जैक्टली बहुत ज्यादती हुई है और उसके मुलजिमों को पकड़ा जाए, उसको नौकरी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया गया। अच्छा, जब हमने मुलजिमान को तलाश करना शुरू किया तो एक मुलजिम जमानत पे हमारे पास आया, दूसरे मुलजिम की सिर्फ हमारे पास तस्वीर थी, जो कि हमने सिर्फ एक गैंग रेप का हीनियस क्राइम देखते हुए उस बंदे को उसकी तस्वीर पर उसको तलाश करना शुरू किया। जब वो मिला हमें तो हमें इनसफिशेंट एविडेंस फील हुई। लाइक उसके साथ लेडी का कोई CDR मौजूद नहीं था, उसकी कोई चैट मौजूद नहीं थी, सो मच सो कि कोई लोकेशन, कोई ऐसा सबूत, कोई CCTV मौजूद नहीं था जिसके से ये साबित होता हो कि वो तारीख़ वक़ुआ पे लेडी के साथ था। तो हमने उसकी गिरफ्तारी इल्तमाम में रखते हुए लेडी को प्रेस ऑन किया कि वो DNA करवाए, जिसके ऊपर उसको ओरिजिनल अपना आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ता था। तो उसने आइडेंटिटी कार्ड देने की बजाय ये रास्ता इख्तियार किया कि वो 164 की स्टेटमेंट करवाए। मैंने साथ एप्लीकेशन लिखी कि इसको 164 का स्टेटमेंट भी इसका करवाया जाए और साथ ही इसका DNA करवाया जाए। तो इसने वहाँ पे जाकर एग्जॉनरेशन का स्टेटमेंट दिया। पस मंज़र में ये बात पता चली कि ये 5 लाख रुपया ले चुकी है, अदनान से 2 लाख ले चुकी है। इस केस में सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये है कि एक रेप केस की विक्टिम कह रही है कि वो अपने मुलजिमों ने उसके मुलजिमों ने उसकी तसल्ली करवा दी है और ये उसकी मुलजिमी नहीं है, वो कार्रवाई नहीं करना चाहती, वो कार्रवाई नहीं करवाना चाहती। अच्छा। क्योंकि वो पैसे ले चुकी थी। और ये गैंग्स इसी तरह से ऑपरेट करते हैं कि वो लोगों को ट्रैप करते हैं किसी भी FIR करवा के और उसके बाद उनसे पैसों की डील करते हैं। इस गैंग में कौन कौन शामिल था? इसके बैक पे इसके शौहर शामिल है। अच्छा, चूँकि इसने हमें आके जब बताया तो उसने अपने आप को बेवा बताया। अच्छा, और जब इसकी हमने B पार्टी को ट्रैक करना शुरू किया इसके CDR के थ्रू तो पता चला कि ये एक बूटा वल्द रुस्तम नामी एक शख्स के साथ शादीशुदा है। ये इसकी एक बेटी भी है और इसकी फैमिली है, इसकी वालदा हैं, लेकिन इसने जो रजिस्टर करवाया ID कार्ड जिसके ऊपर FIR रजिस्टर है उसमें इसने गलत ID बताई, जो कि इसकी वालदा है ही नहीं। उन जुबैदा बीबी के नाम पे वो ID कार्ड रजिस्टर्ड है और उसकी जो फैमिली ट्री है उसमें कहीं पर भी कोई ऐसी लेडी का जिक्र नहीं आता, ना ही कोई तस्वीर है जो कि अक्सा बीबी से मैच करती। आपको शक कैसे हुआ खातून पे? जी, शक करने की वजह ये थी कि उसने अपना ओरिजिनल ID कार्ड नहीं दिया और उसने कोर्ट के ऑर्डर पे मेडिकल करवाया 15 दिन पहले। तो ये एक बड़ी मशकूक बात थी कि किसी के साथ इतना बड़ा वक़ुआ हो जाता है तो वो बजाय 1-5 करने के द ईजीएस्ट वे, उसने ईजीएस्ट वे चूज़ करने के बजाय एक मुश्किल रास्ता इख्तियार किया कि कोर्ट से पहले ऑर्डर्स लिए, उसके बाद जाके मेडिकल करवाया और उसमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया, खुद किया सब कुछ, खुद सारा कुछ किया। तो इस सारे मामले में उनके साथ कौन कौन इन्वॉल्व था? वकील भी इन्वॉल्व थे? जी बिल्कुल, वकील इन्वॉल्व थे। सहाफ़ी भी इन्वॉल्व थे? नहीं, सहाफ़त से रिलेटेड मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। अच्छा, वुकला के रिलेटेड है? जी, वुकला के रिलेटेड मिली, क्योंकि इनके जो काउंसिल थे, मलिक नवीद उनका नाम है, वो उनकी वकालतनामा भी रजिस्टर्ड होगा अदालत में 164 के स्टेटमेंट के साथ। डेफिनेटली वो इसमें शामिल थे, उन्होंने ही इनको साथ चलाया, मुलजिमों के साथ रब्ता किया। राय साजिद नामी शख्स अदालत में नमूदार हुआ जिसने, वो भी एडवोकेट हैं,
जो कि आते हैं और मुल्जिमान से पैसे लेते हैं कि जो आपसे तय पाया था वो 2 लाख आप पहले देंगे, 3 लाख हम आपसे बाद में वसूल करेंगे। और अदालत के अहाते में अदालत के अहाते से बाहर इन्होंने 3 लाख रुपया लिया। पीपल्स कॉलोनी के एरिया में जब ये स्टेटमेंट करवाने यहाँ से जा रहे थे तो इन्होंने 2 लाख रुपया दान से लिया, बुकला ने। हाँ जी। इसका मतलब कि बुकला ये सारा एक गैंग था। इस गैंग में बुकला शामिल थे, खातून शामिल थी, खातून का हस्बैंड शामिल था, और भी कोई था इसमें? जी बिल्कुल, खातून का हस्बैंड शामिल था, क्योंकि जब हमने इसके सीडीआर को बैक ट्रैक किया, उसकी बी पार्टी को हमने एनालिसिस किया, तो हमें ये पता चला कि ये लेडी शादीशुदा है। बूटा वल्द रुस्तम इसका शौहर है, इसकी एक बेटी भी है, और ये जड़ावाला में बेनज़ीर पार्क के पास रिहाइश पजीर है। और ये बेवा नहीं है? जी, ये बेवा नहीं है। बेवा वाली आइडेंटिटी वो शो कर रही थी वो फेक थी? हाँ जी, वो फेक थी। इसका नाम कुछ और था। एग्जैक्टली जब हमने जिस घर में ये रिहाइश पसीर थी उनकी हमने लैंड ओनर से पूछा कि ये लेडी जो आपके पास किराए पे रिहाइश पसीर हैं, क्या तस्वीर दिखा के आइडेंटिफाई करवाया कि ये वही है? उन्होंने आइडेंटिफाई किया और कहा कि ये अक्सा नहीं है, ये रुबीना है। वहाँ से असल नाम पता चला? वहाँ से इसका असल नाम पता चला, जिससे हमने फिर बूटा वल्द रुस्तम का फैमिली ट्री बाय मैरिज निकलवाया, जिसके अंदर इसका नाम रुबीना बीबी रजिस्टर्ड था नाम, और शौहर इसका बूटा वल्द रुस्तम था।